प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। इस देश के लिए धन्यवाद पिता, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। अपरंपार प्रेम से प्रेम करने वाले परमेश्वर, स्वर्ग से उतर आकर मुझे ढूंढने के लिए धन्यवाद पिता, नया जीवन देने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया।
हालेलुया। आइए हम जोर से अपने परमेश्वर के लिए ताली बजाकर उनका धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। उनकी स्तुति प्रशंसा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसकी स्तुति और प्रशंसा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आमेन। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर की स्तुति करने के लिए? आमेन, हालेलुया। भूल जाइए क्या हुआ जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। आइए हम उनकी ओर ध्यान लगाएं। आमेन। प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बढ़ा दूं, मेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना दूं, मेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run in
प्रभु का नाम है, बल्कि चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़े, सुरक्षा पाते। प्रभु का नाम है, बल्कि चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़े, सुरक्षा पाते। आमीन। स्तुति के योग्य यीशु का नाम सबसे ऊंचा है। आमीन। जिस नाम में है मुक्ति, कौन सा नाम है वो? यीशु का नाम है। आमीन। आइए मिलके गाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आमीन। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आमीन। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से छुड़ाता जो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु का नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आइए इस बात को मिलके गाएं। सिर्फ एक ही नाम में मुक्ति है, वो यीशु का नाम। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु का नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 यीशु
आराधना करें। वो सारे आराधना के योग्य है। He deserves all our worship. God is enthroned on the worship of His people. He is enthroned on the praises of His people. Lord, we thank you. You are welcome, Lord. प्रभु आपका स्वागत है हमारे बीच, हमारे हृदय में पिता। हालेलुया। आइए इस गीत को मिलके गाएं। सारा जहां। Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. सारा जहां गाए प्रभु की महिमा, सुंदरता में कौन है प्रभु के समान। हालेलुया। सारा जहां गाए प्रभु की महिमा। हालेलुया। सुंदरता में कौन है प्रभु के समान। आगे बढ़ेगा। हालेलुया। सारा जहां गाए प्रभु की महिमा। हालेलुया। सुंदरता में कौन है प्रभु के समान। हमेशा के लिए, हमेशा के लिए तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर करेंगे, मिलकर करेंगे तेरी आराधना। हमेशा के लिए तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर करेंगे, मिलकर करेंगे तेरी आराधना। सारा जहां गाए प्रभु की महिमा। सारा जहां गाए प्रभु की महिमा। ओ देवता में कौन है प्रभु के समान। सारा जहां, सारा जहां गाए प्रभु की महिमा। सुंदरता में कौन है प्रभु के समान। हमेशा के लिए, हमेशा तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर करेंगे, मिलकर करेंगे तेरी आराधना। हमेशा के लिए, हमेशा
हमेशा के लिए हमेशा तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर करेंगे करेंगे तेरी आराधना। आइए अपनी आवाजों को उठा के कहें, हमेशा के लिए हमेशा तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर करेंगे मिलकर करेंगे तेरी आराधना। The kingdom of our God is eternal. हमेशा का राज्य है वो, सर्वदा का राज्य है, युगान युगों तक वो अटल है। आमीन। हमेशा के लिए तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर करेंगे हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना। ओ हालेलुया, हालेलुया। स्तुति के योग्य परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Lord Jesus. पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध
समर और महिमा तेरी होवे सदा। Thank you, Lord Jesus. प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो Lord, you deserve all the glory and honor. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. प्रभु धन्यवाद कि आप हमारे बीच में हैं और एक हृदय को आप छू रहे हैं। You are doing miracles, Lord. प्रभु आप आश्चर्य कर्म को हमारे बीच में कर रहे हैं पिता। Thank you, Lord. प्रभु आपको सारा आदर महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पर भरोसा रखना। आमीन। सो हम कुछ वचनों को उससे हम लोग डिक्लेयर करेंगे जो इस बात को बताता है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। आमीन। आइए मेरे पीछे क्या है कि मैं अपनी समझ पर सहारा, मैं अपने समझ का सहारा नहीं लूंगा, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा और वो मेरे लिए हर एक टेढ़े मार्ग को सीधा करेगा। आमीन। आइए मेरे पीछे क्या कि मैं मनुष्य पर नहीं, प्रधानों पर नहीं, लेकिन सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखूंगा। आमीन। आइए हम लोग यिर्मयाह से भी उन वचनों को हम लोग डिक्लेयर करेंगे। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय, यिर्मयाह चैप्टर 17। आइए मेरे पीछे क्या, मैं धन्य हूं क्योंकि मैं यहोवा पर भरोसा रखता हूं, मैंने परमेश्वर को अपना आधार बनाया है। मैं उस वृक्ष के समान होऊंगा जो नदी के किनारे लगा है और उसकी जड़ जल के पास फैली है। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। आमीन। आइए हम और कुछ एक दो वचनों को हम लोग डिक्लेयर करेंगे आज के मैसेज से संबंधित। हम लोग आप खोल सकते हैं 2 कुरिन्थी उसका 1 अध्याय और ओके मेरे साथ क्या है, हमारे प्रभु यीशु मसीह 1 अध्याय का 3 पद कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता है और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे जिसे उसकी ज़रूरत है। उसका 20 पद में लिखता है, आइए मेरे साथ क्या है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और इससे पहले हम लोग एक प्रार्थना करेंगे। हमारे कलीसिया के मिस्टर ईमन गुड़िया अंकल, वो ब्रह्मानंद हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनको कुछ पेन यहाँ पे हुआ था चेस्ट से नीचे। सो आइए हम लोग सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी डॉक्टर स्टिल डायग्नोस कर रहे हैं कि क्या है। उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, लेकिन आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें जल्द से चंगा करे। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन को भेजकर हमें चंगाई को दिया है। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने होठों को खोलकर। महान और जीवित परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और प्रभु हम आपके उस वचन को डिक्लेयर करते हैं प्रभु कि आपने अपने वचन को भेजकर हमारे लिए चंगाई को प्रदान किया है। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अंकल को छू लिया है, चंगा कर दिया। परमेश्वर आपके कोड़े खाने से वे चंगाई को प्राप्त कर लिए हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, उन डॉक्टर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं जो उनको डायग्नोस कर रहे हैं, जो उनको ट्रीट कर रहे हैं। परमेश्वर उन्हें बुद्धि देना,
उन्हें विश्वास योग्यता की आत्मा को देना कि परमेश्वर वो सही से उनका ट्रीटमेंट करने पाए प्रभु। और उनसे बढ़कर हम जानते हैं परमेश्वर कि आपने उन्हें छू लिया, आपने उन्हें चंगा कर दिया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर, सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। चेक। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए मेरे साथ आप हम लोग खोलेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय को खोलेंगे। और पिछले वीक मैं उस वचन पर मनन कर रहा था। सचमुच जब से मैं पिछले वीक उस वचन को सुना, प्रभु मेरे अंदर में इस बात को डाल रहा है कि हम लोगों को अपने क्षमता, अपने एबिलिटीज़ पर निर्भर होने से उसे छोड़कर हमें परमेश्वर पर निर्भर होना है। आमेन। वी हैव टू ट्रस्ट ऑन द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। तो उसी से संबंधित हम लोग और भी कुछ वचनों से हम लोग आज बातों को सीखेंगे। और मेरा आज संदेश जो है वो ये है कि परमेश्वर हर एक शांति, हर प्रकार की शांति को देने वाला परमेश्वर है। ही इज़ अ गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट। आमेन। मेरे पीछे क्या है? ही इज़ अ गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट। ओके, आप इंग्लिश भी सीखिए। आमेन। और वो सारी शांति का, हर एक प्रकार की शांति का परमेश्वर है। आइए कहे, मेरा परमेश्वर हर एक प्रकार की शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। हम लोग खोलेंगे दूसरा कुरिन्थी और उसका हम लोग खोलेंगे 1 अध्याय और हम लोग वहाँ से कुछ बातों को अध्ययन करेंगे। और यहाँ पे पौलुस जो है वो अपने सेवा कार्य में है और वो कुरिन्थियंस के कलीसिया को वो एक लेटर लिख रहा है और वहाँ पे कुछ बातों को वो वहाँ पर शेयर कर रहा है। और यहाँ पे लिखता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। आमेन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। यहाँ पे लिखता है, उसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखता है जो सब प्रकार की शांति का, जो दया का पिता, ही इज अ गॉड ऑफ मर्सी, दया का पिता और सब प्रकार की शांति का क्या है? परमेश्वर है। यहाँ 2 बात लिखता है कि ही इज अ मर्सीफुल फादर, वो दया का पिता है। आपको दया चाहिए, आपको मर्सी चाहिए, आप परमेश्वर के पास आए, वो दया का पिता है। और लिखता है ही इज अ सोर्स ऑफ ऑल कंफर्ट। मैं थोड़ा इंग्लिश बाइबल को भी रेफर करूंगा, बट मैं उसे ट्रांसलेट भी करूंगा। ही इज अ सोर्स ऑफ ऑल कंफर्ट, है ना। आपको कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट मतलब शांति, है ना। कंफर्ट मतलब कोई सहलाने वाला चाहिए हम सबको। और वो परमेश्वर जो है वो दया का परमेश्वर है और वो हर एक प्रकार की शांति को देने वाला परमेश्वर है। मुझे नहीं पता आपको कहाँ शांति चाहिए, आपको कहाँ कंफर्ट चाहिए। हो सकता है आपके शरीर में, हो सकता है आपके परिवार में, हो सकता है आपके फाइनेंसेस में, आपके आत्मिक जीवन में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट। आपको कहाँ कंफर्ट चाहिए। हो सकता है आप आज जब यहाँ पर आए, आप बहुत ही भारी हृदय को लेकर आए, आप यहाँ पे बहुत ही हैवी हार्ट के साथ यहाँ पर आए। लेकिन आज परमेश्वर आपको ये बताना चाहता है कि हमारा परमेश्वर हर प्रकार की शांति को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ही इज अ गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट एंड ही इज अ फादर ऑफ मर्सी। आमेन। 4 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखता है वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। हमने पहला 3 पद में पढ़ा कि वो सब प्रकार की शांति को देने वाला परमेश्वर है, राइट। आमेन। और यहाँ पर लिखता है कि वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता। आप अपने उन क्लेशों को गिनिए, है ना। उनके काइंड्स होंगे, उनके अलग अलग प्रजाति होंगे, उनके अलग अलग जाति होंगे उन क्लेशों के, लेकिन वो सब क्लेशों में क्या देता है? कंफर्ट देता है। आमेन। वो हर, अंग्रेजी में लिखता है यहाँ पर, पौलुस कहता है कि पौलुस यहाँ पे कहता है कि ही कंफर्ट्स अस इन ऑल आवर ट्रबल्स। हमारे हर एक परेशानियों में वो हमें क्या देता है? शांति देता है, कंफर्ट देता है। ओके। और वहाँ पे आगे लिखता है सो दैट वी कैन कंफर्ट अदर, ताकि हम दूसरों को क्या दे? शांति दे। आपको पता है परमेश्वर चाहता कि हम दूसरों के लिए शांति का कारण हो। और हम कब शांति दे सकते हैं दूसरों को? जब हमें शांति प्रदान होता है। हम दूसरों से प्रेम कब कर सकते हैं? जब हम स्वयं अपने से
प्रेम करते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है जैसे तुम अपने आप से प्रेम करते हो वैसे दूसरों से भी प्रेम कर। अगर हम अपने आप से प्रेम नहीं करते हैं, अपने आप से ही घृणा करते हैं, दूसरों से भी प्रेम नहीं करेंगे। और यहाँ पे अगर हमने कंफर्ट को प्राप्त नहीं किया, वी कैन नॉट गिव कंफर्ट टू अदर्स, हम दूसरों को शांति नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिखता है कि वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे। क्यों प्रभु हमें शांति देता है पता है? ताकि हम दूसरों को शांति दें। अगर परमेश्वर ने हमें कंफर्ट दिया है और अब दूसरों को शांति नहीं दे सकते हैं, यानी वी आर डूइंग इन जस्टिस, हम अन्याय कर रहे हैं। प्रभु ने हमें शांति दिया, प्रभु हमें कई बार कंफर्ट को दिया है, लोगों को भेजकर, लोगों के द्वारा, है ना। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कई लोग आकर हमें अच्छे शब्दों से हमको कंफर्ट किए हैं। हमारा भी ये जिम्मेवारी है कि हम लोगों को क्या करें? कंफर्ट करें, आमीन, उन्हें शांति दे। और यहाँ पे आगे लिखता है क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, जैसे मसीह के दुखों में जब हम सहभागी होते हैं, और जितना ज़्यादा सहभागी होते हैं, यहाँ पे लिखता है वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। हालेलुया। अगर हम मसीह के लिए उसके दुखों में हम भी सहभागी होते हैं, उतना ही अधिक हम मसीह में क्या होंगे? कंफर्ट को भी प्राप्त करेंगे। हालेलुया। यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है। अगर आपके जीवन में क्लेश है, आपके जीवन में तकलीफ है, आपके जीवन में ट्रबल्स है, आपके जीवन में संकट है, वो किसके लिए है? आपके शांति और आपके उद्धार के लिए। आइए मेरे पीछे क्या, मेरे जीवन के क्लेश मेरे शांति और मेरे उद्धार के लिए है। ओके, जहाँ क्लेश नहीं है वहाँ उद्धार और शांति की ज़रूरत नहीं है। और क्यों इसकी ज़रूरत है? क्योंकि हमें जानना है कि केवल परमेश्वर हमें शांति और उद्धार को देता है। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में कोई क्लेश नहीं है, हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब भी हम क्लेश, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्लेश को इनवाइट करें अपने जीवन में, बट जब आपके जीवन में क्लेश आता है वो आपके शांति और आपके उद्धार के लिए, दैट इज़ फॉर योर गुड। और आगे लिखता है जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। और पौलुस कलीसिया से कह रहा है, 6 पद को फिर से पढ़ेंगे, यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं, अगर हम शांति को पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए, अगर यदि शांति को पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। 7 पद में लिखता है, हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। जब हम अपने भाई बहन के दुखों में सहभागी होते हैं, हम उनके शांति में भी क्या होंगे? सहभागी होंगे। हम जितना मसीह के लिए हम दुख को उठाएंगे, हम उतना ही शांति को पाएंगे जो मसीह को मिला। आमीन। फिर आगे लिखता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया यानी एशिया में हम पर पड़ा। और वो अब अपने क्लेश को वर्णन कर रहा है, ठीक है। और वो जब अपने क्लेश को वर्णन कर रहा है, ट्रबल्स को वो बता रहा है, और वो वहाँ पे इस बात को लिखता है कि हम ऐसी भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य के बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। फिर लिखता है, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। ओके, इसको जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखता है, वी थिंक you ought to know, dear brothers and sisters, about the troubles we went through in the province of Asia. We were crushed and overwhelmed beyond our ability. मतलब वो कह रहा है कि हम बिल्कुल ही हम चकनाचूर कर दिए गए थे, crushed and overwhelmed, है ना। वो पूरे बहुत ही कह रहा है कि हम लोग बहुत ही बोझ से दब गए थे। And we thought we would never live through it. और वो क्या सोचे कि अब हम कभी जीवित नहीं रहेंगे। वो जब अपने सेवा कार्य में थे, उनके ऊपर जब सताव आया, वो इतना वो सताए गए कि अब वो सोचे कि अब हम जीवित नहीं रहेंगे। हो सकता है कि आज आपके जीवन में एक दूसरी परिस्थिति है, दूसरा
आपका आपका जो परिस्थिति वो दूसरा, और आपके साथ भी ऐसे ही लग रहा है कि हो सकता मैं अब कभी नहीं, अब मैं इसमें जीवित नहीं रह सकता हूँ। फिर आगे लिखता है कि इन फैक्ट वी एक्सपेक्टेड टू डाई, वो यहाँ तक कि वो अपेक्षा करने लगे कि हम मर जाएंगे। ओके, उस परिस्थिति में वो अब समझ लिए कि अब हम उस परिस्थिति को बिल्कुल झेल नहीं पाएंगे, अब हम मर जाएंगे। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं 9 पद में लिखता है, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। उसके नेक्स्ट भाग को जब हम पढ़ेंगे, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। हालेलुया। अंग्रेजी में लिखता है, यहाँ पे एक बात लिखता है कि ओके, वी स्टॉप्ड, ओके, इन फैक्ट वी एक्सपेक्टेड टू डाई बट एज अ रिजल्ट, लेकिन इसका प्रतिफल ये हुआ, उसका प्रतिफल ये क्या हुआ, वी स्टॉप्ड रिलाइंग ऑन आवर सेल्फ्स एंड लर्न टू रिलाई ओनली ऑन गॉड हु रेजेस द डेड। आज आंटी वो गवाही दे रही थी कि जब उनके पास में कोई चारा नहीं था, रात को सब सो रहे थे, तो उन्होंने समझा कि अब मेरे पास बस एक ही है, मुझे एक ही व्यक्ति पर, एक ही जन पर मुझे भरोसा रखना। वो कौन है? परमेश्वर। और यहाँ पे पौलुस कहता है कि हम तो यहाँ तक समझ गए थे कि अब हमारा मृत्यु का समय आ गया, मृत्यु के लिए आज्ञा मिल गई है, लेकिन वो किस लिए, उसका प्रतिफल क्या हुआ? जब हम ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं जहां पर अब कोई सहारा नहीं है ना, वही हमारा आखिरी समय है, वही हमारा एक लास्ट सिचुएशन। हम ऐसी परिस्थिति में जहां इसके आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं है, अब बस हमें मृत्यु ही नजर आता है। उसका प्रतिफल क्या हुआ? पौलुस कहता है ताकि हम कुछ करना रोके और कुछ शुरू करें। वी नीड टू स्टॉप समथिंग एंड स्टार्ट समथिंग। हमें रोकना क्या है? अपने पर भरोसा करना रोक देना है और परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू करना है। हालेलुया, आमेन। हमारा परमेश्वर हर प्रकार की शांति को देने वाला परमेश्वर, ही इज अ गॉड ऑफ मर्सी एंड गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट, है ना। हमारे जीवन में जहां जहां शांति चाहिए उन सारे शांति को देने वाला परमेश्वर है, लेकिन उसका कंडीशन क्या है कि हम अपने पर भरोसा करना छोड़े और परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू करें। हालेलुया, हम परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू करें। प्रभु चाहता है कि हम अपने क्षमता, अपने एबिलिटीज, अपने बुद्धि का, अपने समझ का सहारा लेना बंद करें, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू करें। आमीन, हालेलुया। हम लोग खोलेंगे 1 कुरिन्थी उसका 10 अध्याय। परमेश्वर अपने लोगों से बहुत ही दुखी थे। 1 कुरिन्थी उसका 10 अध्याय तो हम लोग खोलेंगे। 1 कुरिन्थी, 1 Corinthians chapter 10, और यहाँ पे लिखता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे। ओके, बादल का क्या काम था? बादल अगुवाई करता था लोगों का उस मरुभूमि में, ठीक है, उस विल्डरनेस में, उस जंगल में। परमेश्वर जब उन्हें उनके उस प्रॉमिस लैंड में लेकर जा रहे थे, उस प्रतिज्ञा के देश में, जहाँ पर वो देश जहाँ सारी आशीषें थी, परमेश्वर उन्हें बादल के द्वारा क्या करता था? उनकी अगुवाई करता था, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए थे। सब कोई को परमेश्वर ने अगुवाई किया, सबको समुद्र से पार करवाया, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन खाया और एक ही आत्मिक जल को पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ चलती थी। ओके, और वह चट्टान मसीह था। लेकिन 5 पद में लिखता है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में क्या हो गए? ढेर हो गए। और 6 पद में लिखता है कि ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 लोग क्या हो गए? मर गए। ये क्यों मरे पता? क्योंकि ये अपने परमेश्वर पर भरोसा
नहीं किए, छोड़ दिए भरोसा करना। वही पर वो परमेश्वर उन सारे लोगों को उस बादल के नीचे क्या किया? अगुवाई किया। सबको परमेश्वर ने अगुवाई किया। सबको परमेश्वर ने उस पानी के बीच में से लेकर समुद्र के बीच में से अगुवाई किया। सबको एक ही आत्मिक भोजन मिला। आज हो सकता है इस कलीसिया में सबको वचन मिल रहा है, सबको आत्मिक भोजन मिल रहा है, और आपको पता है उस दिन बादल अगुवाई करता था। आज सबके पास पवित्र आत्मा है। कितने लोग विश्वास करते हैं आपके पास पवित्र आत्मा है, जिन्होंने यीशु को जीवन दिया? जो ऊंचा उठाइए, क्योंकि इस मंथ में मैं कई जगह पूछा तो कई जगह 80% हाथ नीचे था। आप सबके पास जो यीशु मसीह को जीवन दिया, आपके पास में पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है। ओके, और सबके पास पवित्र आत्मा है जो हमारी अगुवाई करता है। लेकिन कई बार हम पवित्र आत्मा पर निर्भर नहीं होते हैं। सो परमेश्वर कहता है यहां पर कि परमेश्वर उन सब से क्या था? प्रसन्न नहीं हुआ, बिकॉज सबको एक ही प्रिविलेज मिला। हम सबके पास पवित्र आत्मा है, हम सबको उद्धार मिला है। उस दिन परमेश्वर सबको अगुवाई किया, लेकिन उसमें से कुछ लोग जो थे वही लोग परमेश्वर पर भरोसा किए, सब कोई परमेश्वर पर भरोसा नहीं किए। वो पवित्र आत्मा पर, वो परमेश्वर की उस अगुवाई पर निर्भर नहीं थे। जब हम निर्गमन उसका पिछले हफ्ता भी मैंने इस बात को शेयर किया था। निर्गमन निर्गमन उसका 32 अध्याय को खोलेंगे। निर्गमन 32 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 32। और जब हम एक पद से पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखता है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में क्या हो रहा है? विलंब हो रहा है। मूसा क्या करने गया था पता है? उस सिनै पहाड़ पर परमेश्वर से निर्देश को पाने गया था। और नीचे जो लोग थे उनको क्या करना था? प्रतीक्षा करना था, उनको वेट करना था। किसके लिए? परमेश्वर के उस निर्देश के लिए। ओके, और यहां पे लिखता है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे। हारून कौन था? आप कह सकते हैं मूसा का सहायक, है ना? उसको वो असिस्ट कर रहा था। परमेश्वर ने जो मूसा को काम दिया था, जो दर्शन दिया था, उस दर्शन को पूरा करने के लिए हारून को नियुक्त किया गया था। और यहां पे लिखता है, अब हमारे लिए क्या बना? देवता बना, जो हमारे आगे आगे चले। वो कैसे चलता? कैसे चलता वो? लोग उसको पकड़कर चलाते, ठीक है? वो खुद नहीं चलता, लोग उसको चलाते आगे, जो हमारे आगे आगे चले। क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। वो डाउट करने लगे। मूसा ने कहा था, मैं परमेश्वर से निर्देश लेने जा रहा हूं, मैं आऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन अब वो डाउट करने लगे कि उसको पता नहीं क्या हो गया। वो भरोसा करना छोड़ दिए। आगे लिखता है, हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कान में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। आपको पता, जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो प्रभु पे भरोसा नहीं करते हैं, आपका भी भरोसा क्या होगा? अफेक्टेड होगा। इसलिए आप उन लोगों के बीच में रहिए जो विश्वास के लोग हैं। आमीन। किन के बीच में रहना है? जो विश्वास के लोग हैं, जो प्रभु पर भरोसा करते हैं। अगर आप बीमार हैं, आप उनके बीच में, आप उनके साथ ज्यादा बात नहीं करिए जो आपको डिस्करेज करेंगे, है ना? जो बताएंगे कि नहीं, अच्छा इतना वैल्यू है तो आपको ये हो सकता है, ये बीमारी होगा। कोई लोग फेस पे बोलते हैं, है ना? आप उन लोगों के साथ रहिए जो आपको विश्वास में बढ़ाएंगे, जो स्वयं भी विश्वास के लोग हैं, जो स्वयं भी ट्रस्ट करने वाले लोग हैं। हालेलुया। सो हारून जो है वो क्या करता है? वो बोलता, ठीक है, सब अपने सोने चांदी को ला और हम लोग एक देवता को बनाएंगे। और यहां पर हम देखते हैं आगे कि हारून ने कहा, तुम्हारी स्त्रियां और बेटे और बेटियां के कान में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास लाओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टाँकी से गाड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल,
तेरा ईश्वर तुझे मिस्र देश से छुड़ा, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वो कौन है? यही है। क्या हो गया उनको? उनको किस उस जीवित परमेश्वर ने मिस्र से निकाल कर लाया था। अब जब उन्होंने अपने हाथों से बना लिया तो कह रहे हैं कि यही वो परमेश्वर है जो हमें मिस्र से निकाल कर लाया। उनके आंखें अंधी हो गई, दे गॉट ब्लाइंडेड। भरोसा करने का मतलब है परमेश्वर की के लिए प्रतीक्षा करना। टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड मीन्स टू वेट फॉर द लॉर्ड, टू वेट अपॉन द लॉर्ड। बाट जोने का मतलब है परमेश्वर के लिए वेट करना। हालेलुया, आमेन। हो सकता है कि आज हम उनके समान, हमने अपने लिए कोई ईश्वर को नहीं बनाया, लेकिन हो सकता है कि हम किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसका उत्तर हमें नहीं मिला है। हो सकता है जवान, आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपको उत्तर नहीं मिला है। आपको क्या करना है? परमेश्वर के लिए वेट करना है। और जब हम परमेश्वर के लिए वेट नहीं करते, कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं और जब उसका हमको कुछ, परमेश्वर हमें कुछ गाइडेंस नहीं देता है, लीडिंग नहीं देता है, हम अपने समझ का सहारा ले लेते हैं। हम क्या करते हैं? जो हम करने जा रहे हैं वो मेरे लिए परमेश्वर के गाइडेंस से बढ़कर है, और हम उस डिसीजन को ले लेते हैं। वो हमारे जीवन का क्या बन जाता है? परमेश्वर बन जाता है। आप अगर एक चीज़ के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो आपको दूसरा चीज़ के ऊपर भरोसा करना। अगर होम्योपैथिक पे भरोसा नहीं है तो फिर आप एलोपैथिक पे जाते हैं, एलोपैथिक में नहीं है तो आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक में नहीं है तो और कोई है मेडिसिन, अच्छा नेचुरोपैथी, ठीक है। तो हम लोग इधर यहाँ भरोसा रखते हैं या कहीं और रखते हैं। हमारा भरोसा का कोई तो आधार होता है। और अगर हम परमेश्वर के लिए वेट नहीं कर सकते हैं, अगर हम अपने भरोसा, अगर परमेश्वर के लिए हम रुक नहीं सकते हैं, यानी हम किसी और पर भरोसा कर रहे हैं, हम अपने समझ का सहारा ले रहे हैं या कोई और हमारे जीवन का परमेश्वर है। और हम इस तरह से परमेश्वर के उस कंफर्ट को, परमेश्वर के उस शांति को, जो हमने आज वचन में पढ़ा कि वो परमेश्वर कौन है? हर प्रकार की शांति को देने वाला परमेश्वर। ही इज अ गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट। मुझे नहीं पता आपके जीवन में आपको कहाँ कंफर्ट चाहिए, कहाँ शांति चाहिए, लेकिन वो परमेश्वर हर प्रकार की शांति को प्रदान करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपको उस क्षेत्र में भी शांति देना चाहता है, हर क्षेत्र में। इज अ गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट, और वो हर एक परिस्थिति में हमें शांति देता, हर प्रकार की शांति को प्रदान करता है। लेकिन शर्त यह है कि हम अपने ऊपर भरोसा करना छोड़े और परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू करें। हालेलुया। जब वो भरोसा नहीं किए, उनके आत्मिक आंखें अंधी हो गई, स्पिरिचुअली वो गिर गए, आत्मिक रीति से उनका क्या हो गया? गिरावट हो गया। और जब हारून उन लोगों से घिरा हुआ था, सब जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे थे, उसका भी भरोसा क्या हो गया? खत्म हो गया। वो अपने दर्शन से दूर चला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम विश्वास के लोगों के साथ में चले फिरें, दैट वी वॉक विद पीपल ऑफ फेथ। हालेलुया। जो लोग आपको एनकरेज करते हैं, ये नहीं कह रहा हूं कि जो लोग आपको मीठा मीठा बात कहते हैं, बट जो लोग सचमुच आपको वचन से एनकरेज करते हैं, आप उनके साथ चले। जो लोग आपको डिस्करेज करते हैं, आप उनसे प्रेम रखें, बट आप उनके साथ सलाह ना ले, आप उनके साथ में ज़्यादा संगति ना करें, क्योंकि वो आपको हमेशा आपके विश्वास को क्या करेंगे? नीचे करेंगे। इस कलीसिया में बहुत लोग हैं, मैं नाम को नहीं लेना चाहता हूँ, बट वो मुझे बहुत एनकरेज करते हैं। आमेन, हालेलुया। मैं आप सबके विषय में कह रहा हूँ कि आप लोग सब मुझे बहुत एनकरेज करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से, कई लोग हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, वो कई लोग ऐसे हैं जो बहुत डिस्करेज करते हैं। मैं उनसे अब बातचीत करता हूँ, बट उनके साथ संगति नहीं करता हूँ। सो परमेश्वर हर एक प्रकार का कंफर्ट देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन। और आपको पता परमेश्वर आपको कंफर्ट कैसे देता है? हम लोग उस वचन को फिर से पढ़ेंगे, उस वचन को फिर से खोलेंगे, 2 कुरिन्थी उसका 1 अध्याय
2 Corinthians chapter 1 8 पद से। यहां लिखता है कि एक पद से ही पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और उसका पिता और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुख में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी होगे। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दबे हुए थे जो हमारी सामर्थ के बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। आमीन। और जब हम यूहन्ना में पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 14 अध्याय को जब हम खोलेंगे, वहाँ पे एक बात लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को दूंगा। ओके, मैं तुम्हारे लिए एक कंफर्टर को दूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक हेल्पर को दूंगा, जो तुम्हें क्या करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा, जो तुम्हें शांति देगा। बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हें ऐसी शांति देता हूं जो तुम्हें संसार नहीं दे सकता है। हालेलुया। जब हम उस पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलेंगे, जब हम अपने समझ पर सहारा नहीं लेंगे, तब हमें वो कंफर्ट मिलेगा। हालेलुया। तब हमें वो शांति मिलेगा। दूसरा कुरिन्थी और उसका 13 अध्याय का 14 पद में एक बात लिखा है। प्रभु यीशु मसीह, जब हम आशीष वचन को बोलते हैं, बेनेडिक्शन को, और पौलुस इस बात को इस पत्री को कंक्लूड कर रहा है ना, उसको लास्ट में वो कंक्लूड करके वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। वो क्यों कहा इस बात को? क्योंकि ये पवित्र आत्मा जो है हमें कंफर्ट देता है, ये पवित्र आत्मा जो है हमें शांति देता है, ये पवित्र आत्मा है जो हमारी अगुवाई करता है और हमारे जीवन में शांति को लाता है। हालेलुया। हम लोग खोलेंगे यूहन्ना उसका 14 अध्याय, यूहन्ना उसका 14 अध्याय। ओके, यूहन्ना 14 अध्याय, और हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे यहाँ पर 16 से 18 पद तक। यहाँ पे लिखता है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। आमीन। उसका 14 अध्याय का 26 पद को जो हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखता है, परंतु सहायक, है ना, अंग्रेजी में सहायक का जो शब्द है वो है कंफर्टर, ठीक है, और या कहीं कहीं पर हेल्पर लिखा है। यहाँ पे लिखता है परंतु कंफर्टर यानी सहायक या शांति देने वाला, अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें को क्या करेगा, सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। 15 अध्याय का 26 पद को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ भी लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा।
और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। 16 अध्याय और उसका हम लोग 7 पद से 14 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखता है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार के पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया, आमीन। सो हम कई बार देखते हैं यहाँ पर कि पवित्र आत्मा हमारा क्या है? सहायक है। होली स्पिरिट इज अवर कंफर्टर। और अगर हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, हम अपने जीवन में परमेश्वर जो हर प्रकार की शांति को देने वाला है ना, वो दया करने वाला परमेश्वर, ही इज अ गॉड ऑफ मर्सी एंड ही इज अ गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट, जो हर एक प्रकार की शांति को देने वाला परमेश्वर है, तब हमें वो शांति प्रदान होगा। हालेलुया। वहां पे उसने एक बात को कहा कि जब हमारे पास क्लेश आया, जब लगा कि अब तो हम मरने वाले, अब मृत्यु का आज्ञा हम पर दे दिया गया है, उन्होंने क्या किया? इसका प्रतिफल क्या हुआ कि हम अपने पर भरोसा छोड़कर संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू किया। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम अपने समझ का सहारा ना ले, लेकिन संपूर्ण रीति से हम आज किस पर भरोसा रखें? पवित्र आत्मा पर भरोसा रखें। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा हमें कंफर्ट करता है, पवित्र आत्मा हमें बल देता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा पर क्या करें? हम लोग डिपेंड हो। 14 अध्याय का जब 18 पद को हम लोग पढ़ते हैं और 16 पद को पढ़ेंगे, ओके। और यहां पे लिखता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा किसके साथ रहे? तुम्हारे साथ रहे। और किसको देगा? वो हमें देगा। यानी पवित्र आत्मा किसके लिए है? हमारे लिए है। हालेलुया। और 18 पद में लिखता है यहां पर, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। वो हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा, ऑर्फन नहीं छोड़ेगा। जब भी आप दुख में, संकट में हैं, परमेश्वर आपके लिए है, पवित्र आत्मा आपके लिए, कि वो आपको क्या दे? कंफर्ट दे। आपको वो वचन याद है? दाऊद कहता है कि परमेश्वर उसकी लाठी और उसके सोटे मुझे क्या देती है? शांति देती है। योर रॉड एंड योर स्टाफ दे कंफर्ट मी। हालेलुया। यानी वो जो रॉड है, वो स्टाफ है, वो लाठी है, वो सोटा है, वो क्या करता है? अगुवाई करता है। ओके। एक हम कह सकते हैं एक जो भेड़ है या एक शीप है, उस स्टाफ से क्या करते हैं चरवाहे? उसको गाइड करते हैं। पीछे उनको अगर वो टच करते हैं या फिर उनको खींचते हैं, उनकी क्या कर रहे हैं? वो अगुवाई करते हैं। हो सकता है कि वो पेनफुल हो सकता है कि वो उन्हें पसंद ना आए, लेकिन आपको पता है जब परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से अगुवाई करता है, वो हमें किस दिशा में लेकर जा रहा है? इज टेकिंग अस इनटू कंफर्ट। हालेलुया। वो हमें कहाँ लेकर जा रहा है? उस शांति की ओर लेकर जा रहा है। हो सकता है उस समय हमें पसंद ना आए, हो सकता है जब पवित्र आत्मा हमें कुछ बताए वो हमें करने की इच्छा ना हो, लेकिन वो हमें शांति में लेकर जाता है। हालेलुया। वो हमें कंफर्ट को देता है, वो हमें शांति में लेकर जाता है। 14 अध्याय का 26 पद को हम लोग जब पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखता है 14 अध्याय और उसका 26 पद, यहाँ लिखता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें को क्या करेगा? सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण करेगा। ओके। ही सेड दैट द होली स्पिरिट हैज बीन सेंट इन माय नेम। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजा है। ओके। वो पवित्र आत्मा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
प्रभु यीशु मसीह को। ओके, और फिर यहां पे लिखता है टू बी सेंट इन माई नेम मीन्स टू बी सेंट इन माई प्लेस, यानी कि परमेश्वर, अगर यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह वो अपने नाम से भेजा गया, यानी कि उसके जगह में पवित्र आत्मा को भेजा गया है। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, उन दिनों में वो लोगों के साथ फिजिकली थे, लेकिन आज उसका आत्मा हम सबके साथ में है। आमीन। हम जहां भी है पवित्र आत्मा हमारे साथ में है। हालेलुया। सो 14:26 में लिखता है कि वो हमें सारी बातों को सिखाएगा। ओके, वहां पे लिखता है कि वो हमें वो सारी बातों को स्मरण दिलाएगा जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है, जो परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं। 16:13 में लिखता है कि वो हमें सच्चाई के मार्ग पर क्या करेगा, गाइड करेगा, हमारी अगुवाई करेगा। ओके, उसी पद में लिखता है कि जो वो सुनता है वो हमें सिखाएगा। आमीन। जो प्रभु यीशु मसीह सुनते हैं वो हमें सिखाएंगे। वट एवर ही हियर्स ही विल स्पीक इट टू यू। पवित्र आत्मा जो सुनता है ना प्रभु यीशु मसीह से, वो हमें वो बताएगा। और लिखता है कि 16:13 में ये भी लिखता है ही विल शो यू थिंग्स टू कम, यानी जो चीज़ें आने वाली है। हो सकता है आप कुछ निर्णय लेना चाहते हैं और आप बहुत ही विचलित हैं, आपको समझ में नहीं आता कि आपको क्या करना है, लेकिन पवित्र आत्मा उन सारी बातों को आपको दिखाएगा जो होने वाला है। आमीन। मैं कल एक गवाही सुन रहा था और एक मेरे फ्रेंड का, और वो जब यूएस में थे, वो जब अपनी पढ़ाई कर रहे थे और वहाँ पर एक तूफान आता है, टॉर्नेडो। ओके, और जब वो गाड़ी में थे वहाँ पे क्या होता है, जब भी कुछ ऐसा त्रासदी होने वाला होता है, जब कुछ ऐसा होता है तो रेडियो में अलार्म आता है ना, रेडियो में अलार्म होता है, फिर वो लोग उनको संदेश देते हैं कि आप अपने अपने स्थानों में जाकर क्या हो जाए, सुरक्षित हो जाए। तो उनको वो सडनली बहुत ही डर गया, ठीक है, बहुत ही क्योंकि वो टोर्नेडो बहुत ज़्यादा मतलब विशाल होता है, बहुत ही घरों को भी उड़ा देता है, और वो बहुत डर गए। और वो सुन रहे थे उस अलार्म को, उस मैसेज को सुन रहे थे, और वो जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके कार के आगे एक पेड़ गिरा, ठीक है, और इनके ऊपर नहीं गिरा लेकिन एक दूसरे कार के ऊपर में गिरा, और वहाँ पे प्रभु को धन्यवाद हो कि वो लोग उस कार से बच के निकल गए, लेकिन उन्हें चोट लगा। और ऐसी होते होते वो किसी तरह से घर पहुँचे, और उनको ये निर्देश मिला था कि आप लोग या तो अपने बाथरूम में जाके टब में, जो बाथ टब होता है, नहाने वाला टब होता है, उसमें जाकर बैठ जाए, या तो आप किसी आपकी अगर घर में बेसमेंट है वहाँ पे चले जाए। बेसमेंट मतलब घर के नीचे में जो अंडरग्राउंड जो रूम्स रहता है उसमें चले जाइए। और वो वापस गए, और वो बहुत ही डरे हुए थे, लेकिन वो हर प्रकार से अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए वो वचनों को पढ़ रहे थे। और उनके मन में तुरंत पवित्र आत्मा इस बात को डाला कि तुम जाकर खाओ और थोड़ा रेस्ट करो। और फिर उसको मन में आया कि जाके और खाओ, ठीक है। तो उसको लगा कि अभी मुझे भूख नहीं लग रहा है, डर लग रहा है, मैं क्यों खाऊं, ठीक है। और वो खाने लगा, और वो खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर जाकर खाया, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर थोड़ी देर के बाद में जब वो अपने घर से थोड़ा बाहर देखने लगा तो वहाँ से कुछ बच्चे दौड़ के आ रहे थे, 3 बच्चे दौड़ के आ रहे थे, और ये ऑलरेडी बहुत उतने मजबूत नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जब वो 3 बच्चे दौड़ के आ रहे थे और लोग चिल्ला रहे थे, तो उन्होंने देखा बाहर जाकर कि एक बड़ा पेड़ गिर रहा था, बहुत विशाल पेड़ गिर रहा था, और इसे पता नहीं कहाँ से बल आया कि वो तीनों बच्चों को वो गोदी करके उठा के वहाँ से पीछे आ गए। और जब उनके माता पिता ने देखा तो उन्होंने उनको बहुत ही सराहा, उनको थैंक यू बोला, और थोड़ी देर के बाद में ये और भी लोगों को हेल्प करने गए, ठीक है। और ऐसी हेल्प किए, जैसे ये 3 बच्चों को उठा लिए, और बड़े बड़े बच्चे थे, लेकिन तीनों को उसने गोदी में उठाया, और वो लोग उनको वो बचा लिया। बाद में इन्हें समझ में आया, जब इनके अंदर परमेश्वर इस बात को डाल रहा था, वो पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा कह रहा था कि तुम खाओ, थोड़ा रेस्ट करो, फिर और खाओ, और फिर रेस्ट करो। उसने कहा कि अगर मैं नहीं खाता तो मेरे अंदर में वो बल नहीं होता। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा हमें आने वाली बातों को क्या करता है, दर्शाता है। हालेलुया।
पवित्र आत्मा यहाँ पे लिखता है ना 16:13 में कि ही विल शो यू ऑल थिंग्स टू कम। पवित्र आत्मा हमें दिखाएगा आने वाले उन बातों को दिखाएगा, हमें पहले से सतर्क करेगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमें शांतिपूर्ण जीवन की ओर हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया, आमेन। पवित्र आत्मा हमें कंफर्ट की ओर अगुवाई करता है। परमेश्वर की वो लाठी और सोंटे वो उन्हें कहाँ ले जाता है? शांति की ओर उनकी अगुवाई करता है। शायद हो सकता है कि हमें समझ में नहीं आए, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा पर निर्भर होंगे, जब हम अपने समझ का सहारा नहीं लेंगे, तब परमेश्वर हमें शांति को देगा। ही इज अ गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट। आज मसीह का दे कई लोग शांति में नहीं है, क्योंकि हम इस बात को नहीं सीखे हैं कि हम पवित्र आत्मा पर निर्भर हो। हम हड़बड़ाते हैं। बाइबल में लिखा है हेस्टीनेस लीड्स टू पॉवर्टी, है ना। जब हम हड़बड़ाते हैं वो हमारे जीवन में समस्याओं को लाता, हमारे जीवन में कमी घटी को लाता है। लेकिन जब हम प्रभु के लिए वेट करते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए प्रतीक्षा करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा पर निर्भर होते हैं, जब हमें कोई निर्णय लेना है, हम प्रार्थना करें, हम वेट करें, हम हड़बड़ाएं नहीं, और परमेश्वर हमें शांति की ओर हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया, है ना। 16:14 पद को जब पढ़ेंगे, यहाँ पे अद्भुत बात लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा। कौन? पवित्र आत्मा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जब आपको अगुवाई मिलता है ना, या फिर आप अगुवाई को रिसीव करते हैं, यानी परमेश्वर की, उसको ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। वाह के जगह में पवित्र आत्मा डाल दीजिए, ठीक है। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह कहता है कि वो मेरी महिमा करेगा। वो किसकी आत्मा है? प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है। और वो आत्मा यीशु मसीह की महिमा करेगा क्योंकि लिखता है वह पवित्र आत्मा मेरी बातों को लेकर, यीशु मसीह कहता मेरी बातों को लेकर तुम्हें बताएगा, ठीक है। और अगर पवित्र आत्मा हमें बता रहा है, हम उसे रिसीव नहीं करते हैं, तो उसकी महिमा नहीं होती है। जब हम परमेश्वर की अगुवाई को लेते हैं, जब पवित्र आत्मा की सुनते हैं और उस अगुवाई के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर की क्या होती है? महिमा होती है। हम प्रभु यीशु मसीह की क्या कर रहे हैं? हम उसके आज्ञा के अनुसार चलने से प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती है। हालेलुया। जब भी हम पवित्र आत्मा की सुनते हैं, है ना, और हम उसके अनुसार जब हम करते हैं, जब उसके अनुसार जब हम चलते हैं, तो परमेश्वर की महिमा होती है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती है। हालेलुया। 14 अध्याय का 16 पद को जब हम पढ़ते हैं, एक ट्रांसलेशन को जब पढ़ते हैं, वहाँ पर यहाँ पे एक शब्द है सहायक, लेकिन वहाँ पे एम्प्लीफाइड बाइबल को जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पे उस एक शब्द, एक्चुअली वो जो यूनानी भाषा में है उसका मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा है। किसी को याद है? पैराक्लेटस। ओके, आपको यूनानी और इब्रानी भाषा जानना है तो आप सिस्टर सुनीता से आप संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा उसको बोलते हैं पैराक्लिटस, और उसका वो एक शब्द पैराक्लिटस में बहुत सारे मीनिंग्स है ना। तो अंग्रेजी में मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वहाँ पे लिखता है यूहन्ना 14 अध्याय का 16 पद, और ये एम्प्लीफाइड वर्जन है। एंड आई विल आस्क द फादर, और मैं परमेश्वर से मांगूंगा, एंड ही विल गिव मी अनदर कंफर्टर। और उसमें 3-4 शब्द हैं वहाँ पे। कंफर्टर का मतलब वहाँ पे दिया है कि काउंसलर, यानी सलाह देने वाला। कंफर्टर का मतलब शांति देने वाला, यानी सलाह देने वाला। और दूसरा है हेल्पर, यानी सहायक। तीसरा उसका मतलब है या शब्द है इंटरसेसर, यानी हमारे लिए मध्यस्थता करने वाला। दूसरा है एडवोकेट, यानी आपका, हम कह सकते हैं वकालत करने वाला, या आपको डिफेंड करने वाला। आपका एडवोकेट आपको क्या करता है? आपको डिफेंड करता है। कोर्ट में आपके लिए वो खड़ा होता है ना, आपके लिए वो विटनेसेस को देता है। फिर आगे लिखता है, आगे और एक शब्द है, और वो है स्ट्रेंथनर, यानी बल देने वाला। और एक है स्टैंड बाय, यानी कि आपके साथ हमेशा वो खड़ा रहेगा। यानी अगर हम इस ट्रांसलेशन के अनुसार, दीदी वो क्या था? पैराक्लेटस। ओके, पैराक्लेटस जो शब्द है उसका मतलब क्या है? कि हमारा सहायक, ओके, हमारा सलाह देने वाला, हमारा बल देने वाला, हमारे लिए मध्यस्थता करने वाला, हमारे साथ रहने वाला, हमारे लिए वकालत करने वाला। ओके, सो अगर आपके पास पवित्र आत्मा है, वो आपको कंफर्ट कैसे देता है? शांति कैसे देता है?
आपको सलाह देकर, ओके। आपको शांति कैसे देता है? आपकी सहायता करके। आपको शांति कैसे देता है? आपके लिए मध्यस्थता करके, ठीक है। आपको शांति कैसे देता है? आपके लिए वकालत करके। आपको शांति कैसे देता? आपको बल देकर। आपको शांति कैसे देता? आपके साथ रहकर। बाइबल में कई जगह पे लिखा है पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारे साथ है और हमारे ऊपर है। हालेलुया, आमीन। वो हमेशा हमारे साथ रहता, हमारे अंदर रहता है, आमीन। सो हम लोग इन कुछ बातों को देखेंगे। जैसे कि पहला शब्द हमने देखा कि वो हमारा क्या है? कंफर्टर है। वो हमारा शांति देने वाला परमेश्वर है, ओके। जब भी हम डिस्करेज्ड होते हैं तो परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार जब हम चलेंगे वो हमारे जीवन में क्या लाएगा? शांति को लाएगा। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और उसका 31 पद को जब हम पढ़ेंगे, और जब उस दिनों में प्रेरितों के ऊपर क्लेश आया, उनको सताव आया, तो उनको शांति कौन दिया? 31 पद को पढ़ेंगे। यहां पे लिखता है, इस प्रकार सारे यहूदियां और गलीली और समरिया में कलीसिया को चैन मिला। क्या मिला? चैन मिला। किससे चैन मिला? उन सताव से चैन मिला, यानी शांति मिला, यानी कंफर्ट मिला। और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और लिखता है पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। किसकी शांति में? पवित्र आत्मा। जोर से कहे, पवित्र आत्मा की शांति में। पवित्र आत्मा की शांति में। और इसलिए प्रभु चाहता है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना सीखें, क्योंकि वो पवित्र आत्मा शांति को देता है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा हमें कंफर्ट करता है, आमीन। वो हमारा काउंसलर है, वो हमें सलाह देता है, वो हमारी सहायता करता है ना। रोमी उसका 8 अध्याय का 26 पद को जब पढ़ेंगे, रोमी 8 अध्याय और उसका 26 पद, रोमी 8 अध्याय और उसका 26 पद, यहाँ पे सहायता के विषय में लिखा है। और यहाँ पे एक बात लिखा है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। और ये कौन सी दुर्बलता? एक्चुअली जब आप इस वचन को पढ़ेंगे 6 पद से लेकर 8 पद तक, 6 अध्याय से लेकर 8 अध्याय तक, हमारी शारीरिक दुर्बलता के विषय में लिखा है। फिजिकल वीकनेस, ओके, फ्लैश वीकनेस, शारीरिक दुर्बलता, यानी कि ये एक्चुअली जब इसके कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, इसके संदर्भ को देखेंगे, तो वो है शारीरिक दुर्बलता, यानी कि फ्लैशली डिजायर्स, शारीरिक जो इच्छाएं हैं जो कि अच्छे नहीं है, जो कि हमारा दुर्बलता है, उसमें हमें बल कौन देता है? पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। सो पवित्र आत्मा हमारा क्या है? वो हमारा हेल्पर है, वो हमारा सहायक है। हम लोग खोलेंगे रोमी उसका 8 अध्याय, ओके, इसी में रोमी 8 अध्याय का 27 पद को जब पढ़ेंगे, वहां पे लिखता है, 26 पद से पढ़ेंगे, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। कई बार आपको प्रार्थना कैसे करना नहीं मालूम है। आप पूरे लिस्ट को प्रार्थना कर लिए, पूरा अगर आप 10 पेज को भी कर लेंगे तो पता चला कि हमने तो पूरे निवेदनों को प्रार्थना कर लिया। प्रभु हम क्या प्रार्थना करें? पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारी सहायता करता है प्रार्थना करने में। हालेलुया। वो हमारे लिए मध्यस्थता करता है। यहाँ पे लिखता है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए क्या करता है? विनती करता है। कौन करता है? पवित्र आत्मा। यानी पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थता करता है, हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना को करता है। हालेलुया। और नीचे लिखता है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र आत्मा लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करता है? विनती करता है। जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, पर दिन कई बार प्रभु हमें उभारता है। कई बार ऐसा होता है कि आप जब प्रार्थना में बैठते हैं, आपको बहुत ही आप तरस से भर जाते हैं, आपको रोना आता है ना। कई लोग इस बात को एक्सप्लेन करते हैं, शेयर करते हैं कि प्रभु मैं जब प्रार्थना में बैठा तो मैं रोने लगा। ओके, मुझे पता नहीं, मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे, लेकिन मैं अंदर से रोने लगा। आपको पता है वो क्या है? यहाँ पे लिखा है कि परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है
हमारे लिए विनती करता। उस समय पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता। पवित्र आत्मा हमारे द्वारा दूसरों के लिए क्या करता है? विनती करता है। सो पवित्र आत्मा हमारा क्या है? मध्यस्थता करने वाला है। जब वो हमारे लिए मध्यस्थता करता है, वो हमें क्या ला रहा है? हमारे जीवन में शांति को ला रहा है, हमारे लिए कंफर्ट को ला रहा है। हालेलुया। वो हमारे लिए वकालत करता है, यानी कि वो पवित्र आत्मा जो है हमें डिफेंड करता है। जो वकील होता है वो आपके लिए क्या करता है? हम आपके पक्ष में आपके लिए तथ्यों को रखता है ना, विटनेस को लाता है, वो आपके लिए लड़ता है। अब हम एक वचन को खोलेंगे, यशायाह उसका 59 अध्याय और उसका 19 पद को पढ़ेंगे। यशायाह उसका 59 अध्याय, चैप्टर 59 एंड वर्स 19। आइज़ाया चैप्टर 59 एंड वर्स 19। जब शैतान, बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर के लोगों को क्या करता है? दोष लगाता है। और पवित्र आत्मा क्या करता है? वो हमारे लिए वकालत करता है, वो हमें डिफेंड करता है। 59 का 19 पद को जब हम पढ़ेंगे, 19 पद को पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखता है, ओके, यहाँ लिखता है, तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर से उसकी महिमा का भय मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। यह क्या लिखता है? क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध क्या करेगा? झंडा खड़ा करेगा। ये मेरे पीछे क्या है? जब शत्रु मेरे विरुद्ध, जोर से कहे, जब शत्रु हमारे विरुद्ध चढ़ाई करेगा, तब यहोवा का आत्मा उसके विरोध झंडा खड़ा करेगा। हालेलुया। वो हमारा वकालत करने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा जो है वो हमारे लिए, वो हमारा एडवोकेट है, वो हमारे लिए वकालत करता है। जब लोग आपको दोष लगाए, जब शैतान आपको दोषी ठहराए, आप किसी बात का परवाह ना करें। अगर आप सही हैं, पवित्र आत्मा उसके विरोध में क्या करेगा? अपने झंडा को खड़ा करेगा। हालेलुया। हम लोग कई बार कंसर्न हो जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, है ना। हम लोग सही भी रहने से हमारे मन में ये रहता है कि इतने लोग मेरे बारे ये सोचेंगे। बट बाइबल में लिखता है कि अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलते हैं, अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा पर भरोसा करते हैं, तो वो हमारे लिए वकालत करेगा। यहाँ पे लिखता है कि शत्रु जब महानद के समान चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध अपना झंडा को खड़ा करेगा, और उसके बाद हमारे ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो है हमारे ऊपर एक सील के रूप में दिया गया है। वो गारंटी है कि हमें उद्धार दिया गया है। हालेलुया। होली स्पिरिट इज द गारंटी फॉर आवर सैल्वेशन। हालेलुया। आमेन। वो हमारा बल देने वाला। इफिसियुस का 3 अध्याय और उसका 16 पद को पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा, जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलते, जब हम अपने शरीर नहीं लेकिन आत्मा के अनुसार चलते, जब हम अपने समझ का सहारा को नहीं लेते हैं लेकिन पवित्र आत्मा पर निर्भर होते हैं, हम वेट करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, तो वो पवित्र आत्मा हमें कैसे कंफर्ट देता? हमें बल देकर हमें कंफर्ट देगा। हालेलुया। 3 का 16 कोई पढ़ दीजिए, क्या लिखा है? इफिसियुस का 3 अध्याय और उसका 16 पद। ओके, मैं पढ़ देता हूं। यहां पर लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर क्या होते जाओ? बलवंत होते जाओ। किसके आत्मा से? पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा से हमारी आत्मा में
बल को प्राप्त करके हम क्या होते जाए, बलवंत होते जाए। आइए मेरे साथ आप लोग सबको पढ़े कि मैं ओके कि वह अपनी आत्मा के धन के अनुसार मुझे यह दान दे कि हम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाएं। हालेलुया। आपके पास स्ट्रेंथ कहाँ होना है? आत्मा में। हालेलुया। अगर शरीर निर्बल भी है लेकिन आत्मा अगर आपका स्ट्रांग है तो आप फिर से शरीर में बल पाएंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आपका आत्मा कमजोर है तो फिर आप और हम अपने उस क्लेश में हम कभी ठहर नहीं पाएंगे। और इसलिए प्रभु चाहता है कि हम लोग आत्मा में क्या हो, अपने आत्मा में हम लोग बलवंत हो, और वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम अपने आत्मा में क्या पाते हैं, बल प्राप्त करते हैं। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा जो है वो हमारा क्या है, कंफर्टर है, यानी हमारा शांति देने वाला। हमें कैसे शांति देता है? हमें सलाह देकर शांति देता है। ओके, हमें बल देकर शांति देता है, हमारी सहायता करता है, हमें सिखाता है, हमारा वो शिक्षक है। ठीक है, हमारे लिए वो वकालत करता है। यानी जब हम पवित्र आत्मा, जब हमें कोई दोष लगाता है, जब शैतान हमें दोषी ठहराता है बार बार, है ना, हमने यीशु मसीह को जीवन दिया फिर भी वो हमें गिल्ट कॉन्शियस करता है कि नहीं तुम तो पापी थे, वो पाप का प्रतिफल अभी मिल रहा है। पवित्र आत्मा उन सारे एक्यूजेशंस के विरोध में अपने झंडा को खड़ा करके हमारी क्या करता है, हमें कंफर्ट को देता है। हालेलुया, आमीन। तो आइए हम लोग अपने पर भरोसा रखना छोड़े और पवित्र आत्मा पर निर्भर करना शुरू करें। हालेलुया। आप सिंपल प्रेयर कर सकते हैं, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, पवित्र आत्मा मुझे समझ दे, पवित्र आत्मा मुझे कंफर्ट चाहिए, पवित्र आत्मा मेरे परिवार में, मेरे आत्मा में, मेरे शरीर में, प्रभु मुझे तू कंफर्ट देना परमेश्वर। अगर आपको कोई दोष लगाया है आपके जीवन में, अगर आप सही हैं, आप पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा तू मेरे विरोधियों के, मुझे दोष लगाने वालों के विरोध में अपने झंडा को खड़ा करके मुझे क्या कर, मुझे कंफर्ट देना। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग आपको कंफर्ट नहीं दे सकते, लेकिन पवित्र आत्मा जो आपको शांति देगा। यीशु मसीह ने कहा कि जो शांति मैं देता हूं वो तुम्हें संसार नहीं दे सकता है। परमेश्वर जो है वो हर एक प्रकार की शांति का परमेश्वर, ही इज अ गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट। लेकिन शर्त ये है, पौलुस कहता है कि जब हमें लगा कि अब हमें मरने का समय आ गया, जब हो सकता है आपको लगे कि ये अब आपका ये आखिरी दिन है, इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसका प्रतिफल क्या होता है पता? कि हम अपने परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू करते हैं। और जब हम अपने परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा पर निर्भर होना शुरू करते हैं, जब हम उसकी अगुवाई के अनुसार चलते हैं, हमें कंफर्ट मिलता है। हालेलुया, आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग आइए, अगर आप परमेश्वर पर निर्भर नहीं हो रहे हैं, अगर आप पवित्र आत्मा के लिए प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, आज प्रभु हमसे कहना चाहता है कि आइए हम लोग पवित्र आत्मा पर निर्भर हो, हम लोग होली स्पिरिट पर डिपेंड हो, क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमें कंफर्ट देता है, वो हमें शांति देता है। हमारा परमेश्वर, ही इज अ गॉड ऑफ मर्सी, यानी कि परमेश्वर हमें मर्सी को देता है, वो परमेश्वर हमें हमारे जीवन में कंफर्ट को देता है। कोई लोग आपको कंफर्ट नहीं दे सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा, पर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमें कंफर्ट दे सकता है, शांति दे सकता है, वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम लोग थोड़ी देर अपने जीवन को जांचें कि क्या हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं या फिर हम अपने समझ का सहारा को लेते हैं। क्या हम उन प्रधानों पर, क्या उन मनुष्यों पर हम निर्भर होते हैं? बाइबल में लिखा है कि धन्य है वे लोग जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उनके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, उनके पत्ते हमेशा हरा रहेंगे। बाइबल में लिखता है कि सूखे समय में भी वो हरियाली, वो हरे रहेंगे, वो फलते रहेंगे, उन्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जो परमेश्वर पर, जो पवित्र आत्मा पर डिपेंड करते हैं। हालेलुया। आइए हम अपने अपने होठों खोलकर हम प्रभु से कहें कि हे पवित्र आत्मा, मुझे सिखा कि मैं कैसे आप पर निर्भर हूँ। प्रभु मुझे विश्वास दे ताकि मैं पवित्र आत्मा पर निर्भर हो सकूँ।
पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करना, पवित्र आत्मा तू मुझे बल दे परमेश्वर। यस लॉर्ड। आइए हम अपने होठों को खोलें, अपने होठों को खोलें और हम लोग प्रभु से कहें कि प्रभु तू मेरा बल है परमेश्वर, मेरा और कोई बल नहीं है परमेश्वर। हो सकता है आज आप यहाँ उस आखिरी परिस्थिति के उस आखिरी उस हाइट तक पहुँच गया है वो परिस्थिति, उस ऊंचाई तक कि अब आपको लगता है कि अब आपका मृत्यु नज़दीक है। लेकिन आप प्रभु से कहें कि प्रभु तू मेरा हर एक शांति को देने वाला परमेश्वर है। यू आर अ गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट। आइए हम अपने होठों को खोलें, हम अपने होठों को खोले, प्रभु से कहे कि प्रभु तू मुझे हर एक प्रकार की शांति को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आइए हम अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। हम लोग थोड़ी देर हम परमेश्वर पर निर्भर हो। और हो सकता है आप किसी सवाल के साथ आए, प्रभु से कहे कि प्रभु तू मुझे सिखा परमेश्वर, तू मुझे कंफर्ट देना। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम अपने होठों को खोले, हम शांत ना रहे, हम शांत ना रहे। अगर आज पवित्र आत्मा आपसे कुछ कहता है, आप उसे रिसीव करें, क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में शांति को लाता है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। फिर से कहेंगे, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, ओ तू मेरा बल है प्रभु। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस दरमिया, तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस दरमिया। आइए अपने हाथों को उठा करते हैं, तू मेरा बल है प्रभु, 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 ओ तू मेरा बल है प्रभु, ओ तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। वो हर एक शांति को देने वाला परमेश्वर, ही इज अ गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट। आपको जिस क्षेत्र में कंफर्ट चाहिए, आज परमेश्वर को पुकारें, वो आपको शांति देना चाहता है। उस क्षेत्र में आपको कंफर्ट देना चाहता है। वो आपका शरीर हो, आपका आत्मा हो, आपका परिवार हो, आपकी वो परिस्थिति हो। परमेश्वर कहना चाहता कि मैं तुम्हारे लिए हर प्रकार के कंफर्ट को देने वाला परमेश्वर हूं। थैंक यू जीसस। जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने चंगा किया। यहोवा शामो मेरा, तूने ही चंगा किया। यहोवा शामो मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा शांति है। ओ तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा शांति है।
प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यस लॉर्ड। ओ गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट। प्रभु चाहता कि आज हम अपने ऊपर निर्भर होना बंद करें और प्रभु पर भरोसा करें। आइए हम अपने आंखों को बंद रखें और जहां जहां पर हम अपने समझ का सहारा ले रहे हैं, प्रभु से कहें कि प्रभु मैं आप पर निर्भर होना चाहता हूं, मैं आप पर भरोसा करता हूं परमेश्वर। यस, वी ट्रस्ट इन यू लॉर्ड, वी ट्रस्ट इन यू लॉर्ड, वी ट्रस्ट इन यू जीसस। हालेलुया। आइए अपने मुंह को खोले, प्रभु से कहें मैं आप पर भरोसा करता हूं परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा करता हूं परमेश्वर। वी ट्रस्ट इन यू, वी ट्रस्ट इन यू जीसस। पवित्र आत्मा हम आप पर निर्भर हो, क्योंकि तू हमारा सहायक है, तू हमारा बल देने वाला, तू हमारा वकालत करने वाला। यस लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा हम आप ही को देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। महान और जीवित परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हम अलग अलग परिस्थितियों से उठकर आते हैं प्रभु, यहाँ अलग अलग प्रभु अपने विचारों को, उन बंधनों के साथ हो सकता कई लोग आए, लेकिन प्रभु आज हमने आपके वचन पर देखा कि जब हम आप पर भरोसा करते हैं तो तू हर एक प्रकार के शांति को देने वाला परमेश्वर है। यहाँ जिन लोगों को शरीर में शांति चाहिए, जिन लोगों को मन में, जिनको शरीर में कंफर्ट चाहिए, जिनको मन में कंफर्ट चाहिए, जिनको प्रभु जिनको अपने आत्मा में, जिनको अपने परिस्थितियों में, प्रभु आज प्रभु हमने सीखा आपके वचन से कि तू हर एक प्रकार के कंफर्ट को देने वाला प्रभु है। धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु हम हर एक उन लोगों के लिए प्रार्थना करते और हर एक बंधन से परमेश्वर उन्हें छुड़ा। प्रभु अगर किन्हीं को अगुवाई चाहिए, प्रभु आप उन्हें अगुवाई कर। पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करके हमें शांति की ओर हमें लेकर चलता है। प्रभु आपके लाठी, आपके सोंटे हमें कंफर्ट करता है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस वचन के लिए। सारा आदर, सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड।